हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं कैसे डीएम खुद को नीचे गिराकर अपने प्रेम को ऊंचा उठाकर अब प्रेम की चरम सीमा त्याग से गुजरते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए गाइज, देखते हैं कैसे डीएम खुद को नीचे गिराकर अपने प्रेम को ऊंचा उठाकर प्रेम की चरम सीमा त्याग से गुजरते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर। डिवाइन प्लीज गाइड करें, राधा रानी प्लीज गाइड करें हमें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 of cups, 3 of wands, death card, 2 of swords, 7 of wands, 5 of cups, 10 of cups, 8 of wands, 4 of pentacle। देखिए गाइस, इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर चाहे डीएम हो चाहे इनकी डीएफ हो, दोनों ही बारी बारी से त्याग करते हैं, यानी चरम सीमा को पार कर जाते हैं अपने प्रेम के लिए। बस फर्क इतना है कि जो डीएम है वो त्याग अनजाने में करते हैं और जो डीएफ है, जो डिवाइन फेमिनाइन है, वो त्याग जानबूझकर करती है। कैसे, चलिए देखते हैं। कोई आपके डीएम भी पीछे नहीं है, कोई आपके डीएम भी कम नहीं है। वो आपको बहुत प्रेम करते हैं और उस लेवल का प्यार करते हैं, वो उस हद का प्यार करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये जो जर्नी है ये डिवाइन ने तैयार की है। और जब सोल कॉन्ट्रैक्ट करके डीएम और डीएफ इस धरा पर आते हैं, इस पृथ्वी पर आते हैं, तो दोनों अपना अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले करते हैं। तो चलिए देखते हैं जो डीएम है वो किस तरह से त्याग करते हैं, कैसे अब इस अपने साथी को ऊंचा उठाने के लिए इस चरम सीमा से भी गुजर जाते हैं, त्याग की चरम सीमा से गुजर जाते हैं। देखो, जब डीएम अपनी डीएफ से रन कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ओवर मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, ठीक है, अपनी डीएफ से रन कर रहे होते हैं, यानी अपनी डीएफ से भाग रहे होते हैं, अपनी डीएफ के उस अनकंडीशनल लव से, उस बेइंतहा प्यार से भाग रहे होते हैं जिसको कोई भी पाना चाहेगा, जिसको पाकर कोई भी धन्य हो जाएगा। उस दिव्य प्रेम से डीएम भाग रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि डीएम को वो प्यार अच्छा नहीं लगता, अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन डीएम को डर लगता है इस दिव्य प्रेम से। क्योंकि जो डीएम है, जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, इस प्रेम के निकट जब भी आते हैं तो ये सारी दुनिया को भुला बैठते हैं, ये सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। इनको इतना अच्छा महसूस होता है, इतना शांति महसूस होती है, इतना इनको आनंद महसूस होता है कि इनको लगता है कि मैं हमेशा अपनी डीएफ के पास ही रहूं। लेकिन क्या होता है, ये जो डीएम है इनको पता चल जाता है कि मेरी डीएफ अब बैलेंस खो चुकी है, मेरी डीएफ अब बहुत ज़्यादा मुझसे ही मेरे पास ही रहना चाहती है, मुझे ही पा लेना चाहती है, मुझे ही कंट्रोल कर लेना चाहती है। और प्रेम कभी भी कंट्रोल नहीं होता है, प्रेम कंट्रोल करने की चीज़ नहीं होती है। प्रेम आज़ादी का नाम है, प्रेम स्वतंत्रता का नाम है कि अपने साथी को, अपने पार्टनर को स्वतंत्रता दी जाए। अगर आपके प्यार में दम है तो आपका जो साथी है, आपका जो पार्टनर है, वो आपके पास लौट कर आएगा ही आएगा। तो डीएम इनको सिखाते हैं कि आप मुझे प्रेम तो कर रही हैं, लेकिन आप बैलेंस खो चुकी हैं, आप अति कर चुकी हैं मुझे प्रेम देने में। मैं इतना प्यार अपने अंदर नहीं समा सकता, मैं इतना ज़्यादा प्यार आपका नहीं ले सकता। तो डीएम क्या करते हैं, डीएम रन कर जाते हैं। अब डीएफ जो कि अपने डीएम के बिना नहीं जी सकती, तो अब अपने डीएम के बिना डीएफ को जीना होता है। डीएम सिखाते हैं कि तुम मेरे बिना भी तुम क्या हो ये जानो, तुम अपने आप को पहचानो, तुम अपने आप को पहचानो, तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है, तुम एक शक्ति हो, तुम एक पावर हो, तुम उसको पहचानो। अगर तुम मेरे पीछे पड़ी रहोगी, अगर
तुम मेरे साथ ही रहोगी और तुम अपने आप को भुलाए बैठी रहोगी तो तुम अपने आप को कब पहचानोगी, तुम अपनी पावर को कब पहचानोगी। तो डीएम क्या करते हैं, डीएम वो सारे काम करते हैं जिससे इनकी डीएफ को दुख मिलता है। इनको सुख डीएम नहीं देते, यानी डीएम के द्वारा इनको सुख नहीं मिलता। डीएम सोचते हैं कि मेरी डीएफ के पास अगर मैं जाऊंगा तो डीएफ को लगेगा मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पीनेस में हूँ, मैं सब कुछ पा चुकी हूँ। अगर डीएफ को ऐसा लगेगा कि मैं सब कुछ पा चुकी हूँ तो फिर अपने ऊपर काम कैसे करेगी, अपने आप को परफेक्ट कैसे करेगी। और जबकि मैं देख पा रहा हूँ कि इसके अंदर कितनी कमियां हैं, इसके अंदर कितने अवगुण हैं, इसके अंदर पावर खत्म हो चुकी है, इसके अंदर हिम्मत खत्म हो चुकी है कुछ भी करने की, कुछ भी कर दिखाने की, दुनिया को अपने पीछे लेकर जाने की। यानी डीएफ जो है इस 3D लाइफ के लोगों जैसे ही रहना शुरू कर चुकी है। इसके अंदर इतनी ऑब्सेस्ड हो चुकी है मेरे चक्कर में ये कि सब कुछ अपनी पावर को भी भुला चुकी है। अब डीएम वो सारे काम करते हैं जिससे जो डीएफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं, ताकि इनकी पावर को जगाया जा सके, ताकि इनको असलियत बताई जा चुके, ताकि इनकी कमियों को इनको दिखाया जा सके और इनको सही रास्ते पर लाया जा सके। डीएम जो है अपनी डीएफ को ऊंचा उठाने के लिए अपनी डीएफ से बेइंतहा प्यार करते हैं, अपनी डीएफ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपनी डीएफ को सही रास्ते पर लाने के लिए, ऊंचाई पर उठाने के लिए, डिवाइन से मिलवाने के लिए डीएम क्या करते हैं, अपने आप को भी बुरा बना लेते हैं। अपने डीएम को नहीं डर लगता कि मेरी डीएफ मुझे कितना कुछ कहेगी, मेरी डीएफ मुझे धोखेबाज कहेगी, मेरी डीएफ मुझे चीटर कहेगी, मेरी डीएफ मेरे से ईर्ष्या करेगी, मेरी डीएफ मुझसे नफरत करेगी, मेरी डीएफ मुझसे दूर भागेगी, मेरी डीएफ मुझे ताने देगी। डीएम को नहीं फर्क पड़ता। डीएम के अंदर एक ही जुनून होता है कि इसके अंदर इतनी कमियां हैं, ये कब अपनी कमियों को देखेगी, ये कब अपने आप को सक्सेस करेगी, ये कब अपने रास्ते पर चलेगी, ये कब अपनी शक्ति को पहचानेगी। तो डीएम का ये सारा कार्य होता है। भले ही डीएम को डीएफ कुछ भी कहे, गालियां दे, इनको उल्हाने दे, इनको ताने दे, इनसे नफरत करे, इनसे ईर्ष्या द्वेष करे, लेकिन डीएम को अपनी डीएफ से भागना ही होता है। ये भी एक प्रेम की चरम सीमा है। ठीक है, भले ही डीएम इसलिए भागे, डीएम सोच समझ कर ऐसा नहीं कर रहे होते, डीएम को ये समझ नहीं होती कि ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने डीएम अपनी डीएफ के लिए त्याग कर रहे होते हैं, अपने प्रेम की चरम सीमा को पार कर रहे होते हैं, अपने आप को नीचे गिरा देते हैं, अपने आप को अंधेरे में गिरा देते हैं, लेकिन अपनी डीएफ को उजाले में ला खड़ा करते हैं। ये डीएम का नतीजा ही होता है, ये डीएम के प्रेम की चरम सीमा ही होती है, जो डीएम से डिटैच हो जाती है और डिटैच होकर डिवाइन से अटैचमेंट कर लेती है, अपने डिवाइन से जुड़ जाती है, अपने डिवाइन के रास्ते पर चलना शुरू कर देती है और एक दिन आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, यानी अपने डिवाइन को पा लेती है और जो इनकी लाइफ में लोग होते हैं उनको लीड करना शुरू कर देती है। यानी एक डीएफ नहीं बनी है भीड़ में चलने के लिए, डीएफ बनी है भीड़ को अपने पीछे चलाने के लिए। डीएफ में वो पावर है, डीएफ में वो शक्ति है जो दुनिया की भीड़ को अपने पीछे ला सके, जो डिवाइन के रास्ते पर लोगों को डाल सके, जो धर्म और सत्य को बता सके। तो ये सब काम किसने किया? ये सारा काम आपके डीएम ने किया, जो आपको इस रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया। इतना बड़ा त्याग डीएम करते हैं, भले ये अनजाने में कर रहे हो, भले ये दुनिया से डर कर रहे हो, भले ही इनको ऐसा लग रहा हो कि ये रिश्ता जायज नहीं है, क्योंकि मेरी भी शादी हो चुकी है, मेरी डीएफ की भी शादी हो चुकी है, या दोनों में से एक की शादी हो चुकी है, या इनके पेरेंट्स अगर दोनों ही अनमैरिड हैं, इनके पेरेंट्स इन दोनों को पसंद नहीं करते हैं, इनके पेरेंट्स राजी नहीं होंगे इन दोनों की शादी करने में। तो या डीएम अपने काम के पीछे भाग रहे हैं, थर्ड पार्टी काम भी हो सकती है गाइस, इनका कोई सोच भी हो सकती है। तो यानी डीएम को लगता है कि ये जो रिश्ता ही जायज नहीं है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो डीएम इसलिए भी भागते हैं क्योंकि इनको नहीं पता है कि ये जायज है, इनको लगता है ये नाजायज है, इसको कौन हरी झंडी देगा, इस रिश्ते को कौन पसंद करेगा? कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि डीएम
किसके हिसाब से चल रहे होते हैं, जो अपने इनके परिवार के रीति रिवाज होते हैं, जो आज तक इन्हीं परिवार के बिलीफ सिस्टम होते हैं, जो इन्होंने आज तक सीखा होता है, उसके हिसाब से डीएम सोच रहे होते हैं इस कनेक्शन को लेकर। क्योंकि ये मैरिड हो सकते हैं और डीएफ भी मैरिड हो सकती है। तो इस 3D लाइफ में अगर शादी के बाद किसी से कनेक्शन रखा जाता है, किसी से संबंध रखा जाता है, तो वाकई में वो नाजायज होता है। क्योंकि यहाँ पर नाजायज इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर आत्मा से आत्मा का मिलन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डीएम और डीएफ की सोल एक ही है और अपनी सोल को जानना कोई नाजायज नहीं होता। अपनी सोल को जानना ही इंसान का धर्म होता है। अपनी सोल को जानने के लिए ही इंसान पृथ्वी पर आता है। तो यहाँ पर इसलिए ये नाजायज नहीं है क्योंकि ये रिश्ता डिवाइन से मिलवाता है, डिवाइन की तरफ लेकर जाता है, इसलिए ये नाजायज नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसा रिश्ता जो हमें डिवाइन से मिलवा दे वो नाजायज हो ही नहीं सकता। भला ही वो आपका रिश्ते में कुछ भी लगे, भला ही रिश्ते में आपका कुछ भी नहीं लगता, लेकिन जो आपको धर्म के रास्ते पर ले जाए, जो डिवाइन के रास्ते पर ले जाए, उससे ऊंचा दुनिया में कोई भी रिश्ता नहीं कहलाता है। तो इस तरह से डीएम त्याग कर रहे होते हैं अपनी डीएफ के लिए। डीएम तो ये जानबूझ कर नहीं करते, अनजाने में डीएम करते हैं। लेकिन जब बारी आती है डीएफ की, तो डीएफ की आंखों पर से सब पट्टी हट चुकी होती है, क्योंकि डीएफ को समझ आ चुका होता है, डिवाइन की तरफ से बता दिया जाता है, मेंटोर्स की तरफ से बता दिया जाता है कि आपका क्या कनेक्शन है आपके डीएम से। आपके डीएम और आप दोनों हाफ सोल हैं, यानी दोनों एक सोल हैं, हाफ सोल के रूप में, अलग अलग बॉडी में। तो डीएफ को सब समझ आ जाता है। जो काम डीएम ने अनजाने में किया है, अब वो काम डीएफ जानबूझकर करती है, अपने डीएम को पाने के लिए त्याग करती है, अपने डीएम को पाने के लिए चरम सीमा को भी पार कर देती है। कैसे? क्योंकि डीएफ अपने डीएम को पाना चाहती है, अपने डीएम को अपना बनाना चाहती है, सब कुछ समझाकर हार जाती है। जब डीएफ को लगता है कि भाई मेरे डीएम इस तरह से मुझे नहीं मिलेंगे, मैं अपने डीएम को कंट्रोल नहीं कर सकती, अगर मैं किसी को कंट्रोल कर सकती हूँ तो मैं खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ। और डिवाइन की तरफ से डीएफ को बता दिया जाता है कि अगर तुम्हें अपने डीएम को पाना है तो इनर वर्क करना होगा। इनर वर्क का कांटा पानी भी नहीं मांगेगा। अगर तुम इस तरह से डीएम को पाओगी ना, तो तुम्हारे डीएम तुम्हारे पास आएंगे ही आएंगे। ये हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे डीएम तुमसे दूर चले जाए। ये डिवाइन का ठप्पा लग जाता है कि आप दोनों एक ही हो और आपका प्रेम अमर है और आप जन्मों जन्मों के साथी हो। अब डीएफ के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, जो डीएफ के अंदर समझ आता है डीएफ को भी कि ये रिश्ता जायज है, ये रिश्ता कोई भी नाजायज करार नहीं दे सकता है। तो अब डीएफ चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, ठीक है, चाहे डीएम मैरिड हो अनमैरिड हो, डीएफ को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ डिवाइन का ठप्पा लग चुका होता है। अब जो काम डीएम ने जाने अनजाने किया था, वही काम डीएफ भी जानबूझकर करती है। डीएफ अपने डीएम से दूर होती चली जाती है, अपना इनर वर्क करती है। डीएफ को ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं होता, डीएफ को इतना कष्ट होता है कि डीएफ की आत्मा पल पल मर रही होती है, लेकिन अपने डीएम को पाने के लिए डीएफ अंगारों पर चलती है, अब अग्नि में भी तप जाती है, लेकिन उसे अपने डीएम चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पर। मैं अपने डीएम को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती, मैं जहन्नुम में भी चली जाऊंगी अपने डीएम को पाने के लिए। बस मुझे अब तक रास्ता नहीं मिल रहा था, अब मुझे डिवाइन की तरफ से रास्ता मिल गया है, इनर वर्क। अब मैं इनर वर्क करूंगी। डीएफ इतना पेन सहती है, इतना दर्द सहती है, लेकिन डीएफ जो है इनर वर्क करती है और इसमें कामयाबी हासिल करती है। और जब डीएफ इनर वर्क करती है और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में आ जाती है, और जब डीएफ डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में आती है तो डीएम डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आना शुरू कर देते हैं। जब डीएम डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आते हैं और इनका हार्ट चक्र ओपन हो जाता है और इनके सारे जो चक्र हैं वो भी धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इधर डीएफ जो है चक्र मेडिटेशन भी कर रही होती है, क्योंकि दोनों के चक्र सेम हैं। उस समय डीएम की ऐसी हालत होती है जैसी कभी इनकी डीएफ की हालत थी। उस समय डीएम क्या कहते हैं? डीएम कहते हैं वो जताता तो बहुत था, यानी डीएफ को कह रहे हैं वो जताता तो बहुत था मगर निभाना भूल गया।
अपना तो कहता था मुझे, मगर अपनाना भूल गया, क्योंकि इस समय ये पेन में है, वही पेन महसूस कर रहे हैं जो कभी इनकी डीएफ महसूस करती थी। ये तड़फ रहे हैं अपने डीएफ के बिना, ये परेशान हैं, ये दर्द महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जीते जी मैं मर चुका हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ अपनी डीएफ के बिना। और इनको रियलाइजेशन होती है कि मैंने अपनी डीएफ को कितना दुख दर्द दिया है। और इनको ये भी पता चल जाता है कि जो 3D के लोग हैं, यानी जो इनके कार्मिक है, थर्ड पार्टी है, वो कैसे हैं, उनका भी ये असली चेहरा देख लेते हैं। अब इनके पास अपनी डीएफ को अपनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है, या तो डीएफ है या डिवाइन है। डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तो डीएम को मैसेज मिलते हैं डीएफ की तरफ जाने के, डीएफ का प्यार एक्सेप्ट करने के। अब डीएम पल पल मर रहे होते हैं, तिल तिल मर रहे होते हैं, क्योंकि डीएम बहुत ही पेन महसूस कर रहे होते हैं कि मेरी डीएफ ने मुझे धोखा दे दिया। आ गई ना वही लाइन, जो लाइन कभी डीएफ की थी कि मेरी डीएम ने मुझे धोखा दे दिया। अब डीएम क्या कह रहे हैं, भाई कितनी प्यारी प्यारी बातें करती थी, कितना प्यार करती थी, और ये बदल जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ये ऐसे बदल जाएगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और ये तो इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करती थी, मेरे को अपना बना लिया, इसने मुझे इतना अपना बना लिया कि मैं चाहूँ भी तो अब किसी का नहीं हो सकता। इसने मुझे ऐसा अपना बना लिया कि मुझे इसने किसी के लायक नहीं छोड़ा है। मैं भले ही थर्ड पार्टी कार्मिक्स के पास हूँ, भले ही मैं अपनी वाइफ के पास हूँ, लेकिन मेरा शरीर उसके पास है, मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा प्राण उसके पास है, सब कुछ मेरा उसके पास ही रह गया है। अब बताओ, मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूँ। मुझे उसने इतना अपना बना लिया है कि मुझे कहीं का किसी के लायक नहीं छोड़ा है, और अब मुझे धोखा दे दिया है। तो ये डीएम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डीएम को वही सब फील हो रहा है जैसे कभी इनकी डीएफ को फील होता था। और इधर डीएफ क्या कर रही है, इधर डीएफ के लिए भी आसान खेल नहीं था, अपने डीएम से दूर जाना आसान खेल नहीं था। डीएफ को पता है कि उसने कितना दर्द सहा है। अपने डीएम से दूर होना एक अपने आप को ऐसी बात है जैसे जीते जी अपने आप को अंगारों में झोंक दिया हो। क्या डीएफ पर बीतती है ये केवल डीएफ ही जान सकती है। लेकिन अब इसका डीएम को भी एहसास हो रहा है कि जब कोई इतना प्यार करता है, जब कोई इतना ममता करता है, जब कोई सब कुछ अपना समझ लेता है और फिर वो एक टाइम आने पर छोड़ देता है, फिर वो अकेला छोड़ देता है, तो उसकी क्या हालत होती है। लेकिन डीएफ ने क्या किया, डीएफ ने तो ये त्याग किया है। डीएम ने ये अनजाने में त्याग किया था, लेकिन डीएफ ने जानबूझकर त्याग किया, अपने दिल पर पत्थर रखे हैं, अपने आप को खो दिया है, अपने आप को ख़त्म कर दिया है। जब डीएफ ये सब कर पाई है, डीएफ के लिए ये करना आसान खेल नहीं होता है, अपने डीएम से दूर जाना। लेकिन बस देखिए गाइस, डीएम ने ये जाने अनजाने में किया था, अपने आप को बुरा बनाया था डीएफ की नज़रों में, और डीएफ ने ये जानबूझ कर किया है, क्योंकि डीएफ अपना इनर वर्क कर रही है, क्योंकि डीएफ डिवाइन के रास्ते पर है। उसे अपने डीएम को पाना ही पाना है, भले ही उसकी नज़रों में बुरा बन जाए, उसकी नज़रों में कितना भी खराब बन जाए डीएफ, लेकिन अपने डीएम को पाकर ही रहेगी। डीएफ को फुल क्लैरिटी है कि वो कर क्या रही है, उसको फुल क्लैरिटी है कि वो अपने डीएम को पाना चाहती है किसी भी कीमत पर, भले ही अपने डीएम को भी छोड़ना पड़े, भले ही अपने डीएम से दूर जाना पड़े, लेकिन मैं पाकर तो रहूँगी अपने डीएम को। और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि डीएम भी त्याग कर चुके होते हैं और डीएफ भी त्याग कर रही होती है, और दुनिया में उस प्रेम से ऊंचा कुछ भी नहीं है। वो प्रेम की चरम सीमा है जहाँ पर त्याग आ जाता है। इसीलिए ये जर्नी दिव्य हो जाती है और दोनों का फिर मिलन करवाया जाता है, क्योंकि दोनों उस त्याग से गुजरते हैं, उस प्रेम की चरम सीमा से गुजरते हैं, और दोनों एक दूसरे को पाते हैं, और तभी दोनों का रियूनियन होता है। तो इसमें ना तो आपके डीएम कम है। कभी आप सोचो कि मेरे डीएम ऐसे हों तो मैं अब क्यों अपने डीएम के लिए काम करूं, क्यों मैं इनर वर्क करूं। नहीं, डीएम ने अपने आप को बुरा बनाया है आपकी नज़रों में। डीएम ने थर्ड पार्टी में गए हैं, क्यों डीएम ने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ताकि मेरी डीएफ ऊंचाई को पा सके, ताकि मेरी डीएफ डिवाइन से कनेक्ट हो सके और मेरी डीएफ मुझे भी निकाल सके। क्योंकि डीएफ अगर ऊंचाई पर जाती है, अपने डिवाइन से कनेक्ट होती है, तो डीएम तो निकलते ही निकलते हैं, डीएम तो उस रास्ते पर चलते ही चलते हैं। और कितनी सोल हैं जो इस रास्ते पर चलना शुरू कर देती है। क्यों, जब तक डीएफ ऊंचाई पर नहीं पहुंचेगी, डिवाइन से कनेक्ट नहीं होगी, तो इस दुनिया में आने का पर्पस पूरा नहीं होगा। तो गाइज, ये त्याग, ये चरम सीमा का प्यार डीएम पहले करते हैं, फिर डीएफ करती है जानबूझकर। डीएम अनजाने में करते हैं और डीएफ जानबूझकर करती है, लेकिन दोनों
त्याग करते हैं और दोनों एक ही हैं, दोनों कोई अलग अलग नहीं है। आपके डीएम आपसे कम नहीं है। अगर आप कभी समझो कि मेरे डीएम तो मेरे से कम है, नहीं, आपके डीएम आपके गुरु हैं और आप अपने डीएम की गुरु हैं।